हेलो एवरीवन, ये हमारी योंकर की 3 चैनल ईसीजी। आज हम बात करेंगे इसके ऑपरेटिंग और कुछ फीचर्स के बारे में। आपको इसमें यूएसबी कनेक्शन, लैन केबल कनेक्शन आपको इसमें मिल जाएंगे पीसी से अटैच करने के लिए और सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन के लिए। ये चीज़ हमारी 3 चैनल और 1 चैनल में काम करेगी। 5 इंच की इसकी डिस्प्ले है। वर्किंग मोड इसमें आपको मिल जाएंगे मैनुअल, आरआर, रिदम, और 1 चैनल और 3 चैनल में ये काम करेगी। पेशेंट इंटरप्रिटेशन आपको लास्ट में इसके मिल जाएगा। कम से कम 250 पेशेंट की स्टोरेज इसके इंटरनल है, और ज़्यादा के लिए आप इसमें एसडी कार्ड भी लगा सकते हो। 80 mm का रोल पेपर इसमें आप लगा सकते हो। और बैटरी बैकअप की अगर हम बात करें तो कंटिन्यूसली 8 आवर तक ये चल सकती है एक सिंगल फुल बैटरी चार्ज पे। अब हम बात करते हैं इसके ऑपरेटिंग के बारे में। ये ऑन ऑफ का बटन है, इसको प्रेस करने से ये ऑन हो जाएगा। जैसे ही इसको ऑन करते हमारे सामने ये इंटरफेस आता है, जहाँ पे आप नीचे की तरफ सेटिंग्स देख सकते हो जो भी हमने सेट कर रखी है, और ऊपर की तरफ आप ग्राफ देख सकते हो। ये बटन हमारा मोड के लिए, मोड इसे आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि अभी यहाँ पे ऑटो मोड चला हुआ है, अगर आप इस बटन को प्रेस करोगे तो मोड चेंज हो जाएगा। जैसे आरआर मोड आ गया, स्टोर मोड आ गया, ये मैनुअल मोड आ गया, ये फिर से ऑटो मोड आ गया। ये कर्सर है, इनकी हेल्प से आप सेटिंग कर सकते हो, जैसे कि टाइम सेटिंग, डेट सेटिंग, या फिर पेशेंट की जो डिटेल आपको डालनी है उसकी सेटिंग। ये मेनू का बटन है। मेनू का बटन अगर आप प्रेस करोगे तो आपके सामने सेटिंग्स खुल जाएंगी। ये पेशेंट आईडी के लिए है। इस बटन को प्रेस करोगे, यहाँ पे आपके सामने एक इंटरफेस आएगा जहाँ पे आप पेशेंट का नाम, आईडी, जेंडर, एज, हाइट वगैरह सब डाल सकते हो। हॉस्पिटल नेम भी आप इसमें डाल सकते हो। इसको डालने के लिए जैसे कि यहाँ पे अभी ये सिलेक्ट हो रखा है कर्सर, आपको ये बटन प्रेस करके रखना पड़ेगा, और दूसरे बटन की हेल्प से आपको कोई भी अल्फ़ाबेट सेलेक्ट करना है। जो भी आपको सेलेक्ट करना है, ये मेनू बटन को प्रेस करके रखो और उस बटन पे ले जाओ और छोड़ दो वहाँ पे। ये यहाँ पे सेलेक्ट हो गया। अब इससे आगे अगर डालना है तो इस बटन को प्रेस करो, आगे जाओ, फिर इससे ये इस बटन को होल्ड करो और अल्फ़ाबेट सेलेक्ट कर लो। इसको करने के बाद यही बटन अगर हम प्रेस कर देंगे तो फिर सारी डिटेल्स फिल करने के बाद इस बटन को प्रेस करेंगे, वो आईडी फिल हो जाएगी, पेशेंट आईडी फिल हो जाएगी। अब बात करते हैं इसकी सेटिंग्स के बारे में। मेनू बटन दबाएंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस आएगा। सबसे पहले यहाँ पे है क्लॉक, क्लॉक सेटिंग मिल जाएंगी आपको यहाँ पे। उसके बाद बेसिक सेटिंग, बेसिक सेटिंग में आपको मिल जाएगा, यहाँ पे मिलेगा आपको सेंसिटिविटी, स्पीड, मैनुअल मोड, ऑटो मोड, रिदम, लीड, रिकॉर्डिंग टाइम, लीड मिल जाएगा, सेंसिटिविटी, स्पीड, मैनुअल मोड, ऑटो मोड। मैनुअल मोड में आप देख सकते हो 1 चैनल भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, 3 चैनल भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। ऑटो रिकॉर्डिंग टाइम, लीड मोड, जो भी आपको सेट करना है यहाँ से आप सेट कर सकते हो। इसके बाद अगर हम बात करें, इस बटन को प्रेस करके अगली सेटिंग पे चलेंगे। यहाँ पे एडवांस सेटिंग आपको मिल जाएंगी, पेन हीटर, क्यूआरएस बीपर, की पैड बीपर, जो भी सेटिंग आपको यहाँ पे करनी है यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। नीचे की तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ईसीजी सिमुलेटर का ऑप्शन दिया हुआ है। ये डेमो मोड का काम करेगा। अगर इसका आपको ओके कर दोगे तो ये हमारा डेमो मोड लग जाएगा। अगर फिर से कैंसिल करने के लिए इस बटन को प्रेस कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद है टूल्स। टूल्स में आपको ये फ़िल्टर की सेटिंग मिल जाएंगी, लोड डिफ़ॉल्ट कितना रखना है, ईसीजी फाइल, और सबसे नीचे आपको मिल जाएगा ये 4th नंबर पे लास्ट रिकॉर्ड रिव्यू, यानी कि जो पहले आप ईसीजी ले चुके हो, अगर उसको आपका प्रीव्यू देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हो। यहाँ से आप इसको देख सकते हो। अभी कोई है नहीं, तो अगर पिछला कोई भी रिकॉर्ड होगा तो आप वहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। अभी मैं डेमो मोड पे इसको चला के दिखाऊंगा आपको। रिटर्न के लिए इस बटन का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप सेटिंग में गए हुए तो रिटर्न के लिए इस बटन का इस्तेमाल करेंगे। अब ये डेमो मोड स्टार्ट हो गया। प्रिंट की कमांड दे रहा हूँ, ये यहाँ से आपका प्रिंट आ गया। ये देखिए,
प्रिंट को आप लॉन्ग शॉर्ट नॉर्मल भी कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आप जाओगे तो ये जो ऑटो रिकॉर्ड टाइम है यहाँ पे आप नॉर्मल है अभी, इसको आप लॉन्ग शॉर्ट ये अपने हिसाब से सेट कर सकते हो।